नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स जोन में एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। ये कहानी ऐसी है जो आपका दिल तो दहला ही देगी, साथ ही साथ आपको भावनाओं से ही भर देगी। माँ को लेकर तो बहुत सी कविताएं, बहुत सी किताबें लिखी गई, लेकिन एक पिता को लेकर शायद ही कविताएं और किताबें लिखी गई। ये कहानी ऐसी ही है जो कि दिखाती है कि एक पिता अपनी संतान से कितना प्रेम करता है, जिसके चलते वो मरने के बाद भी अपने संतान से अपना प्रेम खत्म नहीं कर पाता और उसको अपनी तरफ से रक्षा प्रदान करता है। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ये एक बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाली कहानी है, जिसमें एक पिता के द्वारा उसके पुत्र के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। अगर वीडियो और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शाम का समय था। मालती अपने बेटे राज को आवाज देती है कि जल्दी से घर पे आ जाओ, तुम्हारे पापा का आने का समय हो गया है और अपना होमवर्क पूरा कर लो आकर के। अपनी माँ की आवाज को सुनकर राज भागता हुआ बैट और बॉल लेकर घर के अंदर आता है और अपने ऊपर के कमरे की तरफ जाने लगता है। वो सीढ़ियों पे भागता हुआ जा रहा था। जैसे ही सीढ़ी की आखिरी पायदान पे उसने पैर रखा, उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी अचानक से एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में ही थाम लिया और उसे हवा में उठाकर उसे कमरे में ले जाकर के छोड़ दिया। राज को इस चीज में बड़ा ही मजा आ रहा था, लेकिन इस तरह की घटना से एक 7 साल का बच्चा भला ही क्या ही समझेगा कि आखिर इस तरह की घटना के होने के पीछे क्या कारण था। उसके बाद जब शाम होती है और वो लोग खाने पे बैठते हैं, तो राज अपने मम्मी पापा को इस घटना के बारे में बताता है कि किस तरह से वो जीने में फिसला और उसके बाद में वो हवा में उड़ता हुआ अपने कमरे में गया। अब एक छोटे से बच्चे की बात को भला कौन सीरियसली लेगा, जिसके बाद में उन लोगों ने उसे एक कोरी कल्पना समझकर उसकी बात को एक मनोरंजन के रूप में लेकर टाल दिया। लेकिन इसके बाद मालती को राज के व्यवहार में काफी परिवर्तन नजर आने लगा, जैसे कि वो अपना होमवर्क वगैरह समय से पूरा कर रहा था और मालती को राज को तैयार करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ रही थी। राज ज्यादातर समय अपने कमरे में ही व्यतीत करता था। इस बात को लेकर मालती को भी थोड़ी शंका हुई। एक बार मालती सीढ़ियों से ऊपर जाती है और राज के कमरे के पास से गुजर ही रही थी कि तभी उसे लगता है कि जैसे राज के कमरे में कोई हलचल हो रही है, राज किसी के साथ खेल रहा है। मालती को ऐसा महसूस होने के बाद में मालती दरवाजे के सुराख से अंदर देखती है। उस दृश्य को देखने के बाद में मालती का चेहरा पसीने से लथपथ हो जाता है, क्योंकि अंदर एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी में खड़ी हुई थी और राज ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही वो परछाई पीछे पलटती है, उसके चेहरे को देखकर मालती डर के मारे कांप जाती है। मालती के हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्योंकि उसका चेहरा इतना ज्यादा भयानक था। उस पे बहुत से चोटों के निशान थे। उसके चेहरे पे जो निशान थे वो इतने ज्यादा गहरे थे कि उन्हें देखकर मालती बहुत ज्यादा डर जाती है। देखते ही देखते वो आकृति वहां से अचानक से गायब हो जाती है। जैसे ही वो आकृति वहां से गायब होती है, मालती तुरंत कमरे में जाती है। राज को गोद में उठाकर मालती कमरे से बाहर भागती है और आंगन में आने के बाद में वो राज से पूछती है कि भला वो आदमी कौन था। जिसके बाद में राज उनसे कहता है कि मम्मी, वो विकास अंकल थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये वही थे जो मुझे सीढ़ी से उठाकर हवा में ले गए थे और मुझे मेरे कमरे में छोड़ा था। वो अक्सर मेरे साथ स्कूल भी जाते हैं। वो मेरी काफी चिंता करते हैं, मेरी काफी केयर भी करते हैं। वो मेरे सारे कामों में मदद करते हैं। उसकी इस बात को सुनकर मालती बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले दिन वो राज को स्कूल बस में छोड़ने के बाद जिस समय अपने बेडरूम में जाती है, वो पाती है कि उसके आईने में लिपस्टिक से कुछ लिखा हुआ था। जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने के बाद में मालती बहुत ज्यादा हैरानी से भर जाती है, क्योंकि वो जो लिखा हुआ था वो उसी अनाथालय का नाम था जहाँ से मालती और उसके पति अनिल ने राज को अडॉप्ट किया था। जिसके बाद मालती तुरंत ही अपने पति अनिल को फोन करती है और उसी अनाथालय में आकर मिलने के लिए कहती है। वो तुरंत ही घर में ताला लगाती है और खुद भी गाड़ी से उसी अनाथालय की तरफ निकल जाती है। उस अनाथालय पर दोनों समय से पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद में वो लोग उस अनाथालय के संचालक से मिलते हैं और उससे राज के इतिहास के बारे में, उसके भूतकाल के बारे में पूछते हैं कि आखिर क्या था, किसका बेटा है, हमें बताओ। पहले तो वो संचालक उन्हें इस तरह की किसी भी जानकारी को देने से मना करता है, लेकिन जब मालती और अनिल अपने साथ घट रही इन घटनाओं के बारे में उसको बताते हैं,
उसके बाद में वो संचालक उन लोगों को बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जो नाम आप बता रही हैं, ये नाम कोई और नहीं बल्कि राज के पिता हैं, जिनका नाम विकास था। राज की माँ की मौत उसकी जन्म के कुछ ही समय बाद हो जाती है। उसके पिता ही उसका पालन पोषण कर रहे थे और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी कि जिस समय राज बहुत ही छोटा था, उसके पिता की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसी दुर्घटना में राज की दिमाग पे बहुत ही गहरी चोट आती है और वो अपनी याददाश्त भूल जाता है। विकास जी के किसी भी रिश्तेदार ने दरियादिली नहीं दिखाई और राज को अपने साथ रखने से मना कर दिया, जिसके बाद राज को हम लोगों ने पाला। जिस तरह की घटनाओं का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, ठीक वैसी ही कुछ घटनाएं यहाँ भी होती थी जब राज यहाँ पर था। उसके बाद में मालती और उसका पति अनिल अपने घर चले जाते हैं और जैसे ही वो अपने घर में जाकर बेडरूम में बैठकर बात करना शुरू ही करते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक लिपस्टिक हवा में उठकर शीशे के ऊपर कुछ लिख रही है। उस शीशे पर जो लिपस्टिक ने लिखा था वो ये था कि मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। इतना लिखने के बाद में वो लोग देखते हैं कि बालकनी के पास में एक धुंधली आकृति आती है और एक बहुत ही भीनी और धुंधली सी आवाज भी उसी के साथ में आती है, जो कि ये कह रही थी कि मैं हमेशा ही राज के आसपास रहूंगा। जिसके बाद में वो आकृति वहां से गायब हो जाती है। इस घटना के बाद से उन लोगों ने राज का पालन पोषण और भी अच्छे से किया। अब ये घटना ऐसी थी, ये कहानी ऐसी थी जो कि हमें एक पिता के द्वारा उसकी संतान के प्रति अपार प्रेम को दिखाती है, जो मरने के बाद भी अपने संतान से अपना मुंह खत्म नहीं कर पाती है, मरने के बाद भी उसकी रक्षा करती है।